अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में तुम कहाँ घूम रही हो? तुम्हें पता है ना बेड से उठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और ये चोट कैसे लगा ली? आओ मैं साहब पैसे हाँ इन्हें कहाँ से लाए आप? राय बहादुर हवेली से। तो वहाँ से शायद कुछ हुआ है, आते समय रो भी रहे थे साहब वो पैसे। हाँ हाँ थैंक यू। अरे इतना मुश्किल से तो बढ़ के गोवा जीवन में आगे बढ़े हैं अपने। और सुनो, नंदन का भी शादी हो गया है और अपनी जिंदगी में वो खुश है। हाँ अभी तुम लौट के आई ना तो एक पल में सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुम राय बहादुर देवकी नंदन जी की बहू हो। थे अब ना हम किसी की बहू है ना किसी की पत्नी। और ना किसी की बेटी। क्या हम आपको सुरभि माँ बुला सकते हैं? एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर पराग का केबिन कहाँ है? डॉक्टर हमारे अंशुमन जी एक साल भी हमारा इंतजार नहीं कर पाए। हम तो 7 जन्मों का साथ मान चुके थे, लेकिन एक जन्म बारी पड़ गया हमारे रिश्ते के लिए। हम तो अपने अंशुमन जी समझ। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम सुमन झा है। मैं इसका चेकअप करता हूं। जी आराम से। संध्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम समझ सकती हो कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है इस बच्चे की कस्टडी पाने के लिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस बच्ची को सही परवरिश मिले। जहां तक बात रही मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ सुमन बसती है। जहां मेरा साथ उससे छूटा, मेरा वक्त भी वहीं रुक जाए। I can understand. समझ सकती हूँ मैं। वक्त
वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। लाइफ गोज ऑन, और बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना होता है। वैसे मुझे अभी पता चला कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर सुमन। दैट्स अमेजिंग। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। सो आई हैव एन ऑफर फॉर यू, लेकिन उसके लिए तुम्हें डॉक्टर पराग से मिलना होगा। मिलोगे उनसे? थैंक यू डॉक्टर। ये कुछ मेडिसिन है, इनको ले लीजिएगा। और मैंने बच्ची के बारे में जो कुछ भी कहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा जी। उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मेडिसिन मैं भी ले लेता हूँ, और आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो हम फॉलो करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। दीम दीम तनना 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 दीम डॉक्टर राजीव, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लाइकवाइज। हेलो। वो इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में ही आना पड़ा। मैं आपको उस पेशेंट से मिलवाता हूँ जिसके लिए आपने मुझे सही वक्त पे मदद की थी। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। कोई बात नहीं डॉक्टर, नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बच्ची के लिए कुछ मेडिसिन लें। सी यू। अरे तुम कहाँ चली गई थी? वो हम वॉशरूम गए थे, डॉक्टर पराग के कैबिन चले। हाँ, लेट्स गो। अच्छा लगा ये जान करके कि तुम कुछ करना चाहती हो। पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, हमारे पास एक काम है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। पंडित जी, सारी सामग्री आ गई ना? कोई कमी तो नहीं है? सम्मी? नहीं, हमें सम्मी नहीं चाहिए, हम सम्मी की टहनी ले आए हैं। पंडित जी थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगे हैं। पंडित जी, छटकी पूछ रही है, कोई कमी? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं। जिस बच्चे की कुंडली में दोष होता है, कमी होती है, उस बच्चे के लिए माँ बाप को 27 पूजा करना होता है, जो बच्ची के पैदा होने के ठीक 27 दिन बाद होती है। पंडित जी इतने जोर जोर से काहे बोल रहे हैं? पंडित जी के कान चले गए, वो समझ रहे हमारे कान भी चले गए हैं। कैसा लग रहा है? भैया जी के साथ बच्ची की पूजा में बैठने वाली हो, फिर गठबंधन की विधि भी होगी, फिर तुम्हारी शादी पे भगवान जी के आशीर्वाद से मोहर लग जाएंगी। बाय गॉड। माँ, फूल।
देखो, हमारी सुमन जिंदा है। सुमन, सुमन, कहाँ चली गई थी बेटा? कितना ढूंढा तुम्हें हमने। जाजी, बाबूजी, अंशुमन, सुमन, चलो देखिए, सत्तर जी आपकी सुमनिया, अंशुमन, सत्तर तू जिंदा है। समन जी देखो मेरी सुमन। मना करने के बाद भी मनहूस आ गई यहाँ पे, हैं? हत्ता से कि ठीक है ही तो। इसके मनहूस कदम पड़ गए हैं इस घर में, अब इस खुशी के माहौल को बर्बाद करके रख देगी। बड़ी माँ, आपको पता था कि सुमन दीदी जिंदा है? माय गॉड। सुमन, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। कहाँ चली गई थी बेटा? कितना ढूंढा तुम्हें हमने। बेटा सुमन, तुम ठीक हो बेटा? तुम हो? इस बात की हमें बहुत खुशी है बेटा। पुलिस वालों ने, अखबार वालों ने ये घोषित कर दिया था कि तुम दुनिया में नहीं हो। अरे बेटा, हमने उम्मीद छोड़ दी थी बेटा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुझे देखकर। सुमन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है तेरे जाने के बाद शिखर भी यूएस चला गया। फिर दोबारा कभी उसने इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। कहाँ थी तू? हाँ सुमन, से क्या चली गई थी? ऐसा लग रहा था इस घर की खुशियां ही चली गई है। सच में सुमन, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदा हो और वापस आ गई हो। पता है, सभी ने उम्मीदें खो दी थी, छोड़ दी थी कि तुम वापस आओगी लौट कर कभी। बस बिग बी को भी एक उम्मीद थी कि तुम जिंदा हो और वापस लौट कर आओगी। उन्हें विश्वास था कि तुम जिंदा हो। देखिए बिग बी, आ गई आपकी सुमन वापस।
1 साल सुमन, 1 साल, हर पल हर लम्हा एक जिंदगी बिताई है मैंने तुम्हारे बिना। हर पल तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा मैं सुन, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, मेरा दिल गवाही देता था कि तुम जरूर वापस आओगे। सुमन के आते ही संध्या को सब भूल गए। क्या किसी को ये भी याद नहीं कि अंशुमन जी ने मुझे सिंदूर लगाया है? मेरी सुमन वापस आ गई। कहां चली गई थी तू? कहां चली गई थी मुझे छोड़ के? लेकिन अब तुम वापस आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। प्रणाम करती हूँ सुमन दी। अरे, आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेना मेरा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। मैं आपकी देवरानी आंचल। नंदन जी मेरे मिस्टर है ना? तुम्हें कहती थी ना सुमन कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, तो बाय गॉड, दीदी आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? अंशुमन, सुमन, एक शादीशुदा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हमेशा होना चाहिए। तुम्हारी मांग और गला दोनों ही सोना है बेटा। सुमन, चलो हमारे साथ। अंशुमन, चलो। ये तो गजब का ही सिचुएशन हो गया। अभी तो आपकी प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई थी, तो क्लाइमैक्स भी आ गया। बाय गॉड, अब तुम क्या करोगी? सुमन, अंशुमन, हमने सोचा भी नहीं था कि हम तुम दोनों को पति पत्नी के जोड़े के रूप में फिर से देख सकेंगे। कान्हा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारी सुमन घर आ गई। सुमन का सिंघोड़ा कहाँ है? हमने कहा था उसे यहाँ से हटाना मत। सुमन का सिंघोड़ा कहाँ गया? सिंघोड़ा यहाँ है माँ जी, अंशुमन जी की पत्नी के पास।